मृत्यु भी वारंट भेजती है, आदमी नजरअंदाज कर देता है। और वो वारंट क्या है? बाल पकना शुरू हो जाना, समझना वारंट आ गया है कि आदमी सावधान हो जाओ, मृत्यु का वारंट आ चुका है। दांत हिलने लगना, समझ जाना मृत्यु ने वारंट भेज दिया है, अब सावधान हो जाइए। आंखों से दिखाई देना कम हो जाना, कमजोर हो जाना आंखें, समझना मौत ने वारंट भेज दिया है। पैर लड़खड़ाने लगना, समझना मृत्यु ने वारंट भेज दिया है। चाम लटक जाना, समझना मृत्यु ने वारंट भेज दिया है। पर आज का आदमी बड़ा चालाक हो गया है, मृत्यु के हर वारंट का जवाब है उसके पास। मृत्यु जब वारंट भेजती है, बाल सफेद कर देती है, आदमी तुरंत सैलून में जाके उसको काला करवा लेता है कि नहीं, हम अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, हम जवान हैं। और वो सोचता है कि काला करा लेंगे तो मौत को धोखा हो जाएगा कि नहीं, अभी आदमी बूढ़ा नहीं हुआ। उसको लगता है हम बाहर से इसको कालिख लगा लेने से मृत्यु हमारे पास नहीं आएगी। दांत का सेट लगवा लेता है कि मृत्यु को धोखा हो जाएगा, कभी हम जवान हैं। आंखों के लिए चश्मे लगवा लेता है, कानों के लिए मशीन लगवा लेता है। और अब तो प्लास्टिक सर्जरी का जमाना है, 60 साल का आदमी प्लास्टिक सर्जरी करा के चाम सही कर लेता है। उसको लगता है कि मृत्यु को पता ही नहीं चलेगा हम जवान हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। मृत्यु के पास एक एक पल, एक एक क्षण का हिसाब है, वो सब जानता है। मौत को सब पता है कि हमें किसे लेना है। इसी क्रम में एक रोचक कहानी संतजन सुनाते हैं कि एक बार यमराज अपना रजिस्टर लेके धरती पर आया, ले चलना है। तो एक लड़के की आयु पूरी हो चली थी और उसी को लेने यमराज उसके घर पहुंच गया। उस लड़के ने देखा एक अलग क्वालिटी का आदमी, शकल सूरत से अलग, सब कुछ भिन्न। तो उस लड़के ने कहा, आप कौन? तो यमराज ने कहा, मैं तो यमराज हूं, मैं तुम्हें लेने आया हूं। लड़का तो घबरा गया, लेकिन थोड़ा चालाक था, हिम्मत से काम लिया। तो उसने सोचा कि चलो देखते हैं मामला क्या है। कहा, लेने तो आए हैं, कुछ नोटिस वोटिस लाए हैं, कोई रजिस्टर है, पता कैसे चलेगा कि मेरा नंबर है कि नहीं? कहा, बिल्कुल सब कुछ लाए हैं, ये देख लो रजिस्टर, पहला नाम तुम्हारा ही है, आज प्रथम दिन तुम्हें ही ले जाना है, तुम्हारा ही नाम 1 नंबर में है। अब वो समझ गया कि सच में मेरा नाम 1 नंबर में है, और यमराज जी तो बड़े ही मूड में लग रहे हैं, छोड़ेंगे भी नहीं, तो लेके जाएंगे ही। तो उस लड़के ने सोचा थोड़ी चापलूसी कर ली जाए, जहां तहां करता था, सोचा यहां भी कुछ चल जाएगा। तो उसने कहा कि ठीक है, हम चलने को तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा बैठें। और आए हैं, बड़े ही पहली बार आए हैं, स्वाभाविक है, चाय पीते जाइए। अब एक रोचक कहानी है, यमराज किसी घर चाय पीने थोड़े आता है, लेकिन लड़का था, उसने सोचा चाय पिला दें। तो उसने चाय बनाई, चाय पिलाया, बड़ी सेवा की, चरण उरण भी दबाया, और हल्की सी नींद आ गई। यमराज जी को पहली बार किसी ने ऐसी सेवा की थी। वो चुपके से रजिस्टर लिया और 1 नंबर से अपना नाम काट के लास्ट में डाल दिया कि जाओ, अब पता नहीं कब तक मेरा नंबर आएगा। बड़ी चालाकी की। और तब तक यमराज जी बड़े ही मौज में सोए और उठे, कहे, बेटा इतनी सेवा तो मेरी किसी ने की ही नहीं, मैं तुमसे बड़ा खुश हूं। इसके लिए मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूं कि मैं तो सोचा था आज तुम्हें ही ले जाऊंगा, लेकिन नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, 1 नंबर से नहीं, अब मैं नीचे से शुरू करूंगा। और आप जानते हैं क्या हुआ? क्योंकि 1 नंबर से शुरू करने आए थे, वो चालाकी करके लास्ट में अपना नाम डाल दिया, और यमराज खुश होकर कहते हैं मैं नीचे से शुरू करूंगा। अर्थात जिसकी मृत्यु तय है उसे कोई बदल नहीं सकता, किसी भी भांति नहीं बदल सकता। यमराज चाह करके भी वो सोचे कि मैं नीचे से शुरू करूं, लेकिन नीचे उसने खुद लिख दिया था। तो जिसकी मौत है वो खुद अपना हस्ताक्षर कर दिया कि हाँ मैं चलने को तैयार हूं। साहब कहते हैं मृत्यु सबसे सत्य है, इसको आप किसी भांति नहीं रोक सकते। इसलिए साहब ने कहा कि जब प्राण निकलेगा कोई अपना नहीं होगा, जला देगा, गाड़ देगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। और आपका माना हुआ सब कुछ, सपनों का महल, माया महल, सब यहीं रह जाएगा, जाएगा साथ,
कुछ भी क्या लेकर जाएंगे। साहब ने कहा अच्छी बुरी कमाई साथी तेरा वही है, मन में संभल के देखो 2 दिन की जिंदगी है। ये जो अच्छी या बुरी कमाई है ना, ये आपका साथी है, ये धन दौलत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है 2-3 दिनों में कि धन दौलत जीने के लिए, सुविधाओं के लिए, सुख के लिए, ये साधन है, इसे जीवन का लक्ष्य मत बना लीजिएगा। ये धन मंजिल नहीं, ये मार्ग है। धर्म है मंजिल, और जैसे आदमी धन को मंजिल बना लेता है, नरक शुरू हो जाता है। धन के लिए अगर हम प्राण न्यौछावर करने लग जाते हैं, जीवन नरक बन जाता है। इसलिए धन को साधन से ज्यादा कभी मत समझना। धन रास्ता है आपका, मंजिल तो धर्म है, मंजिल तो मोक्ष है, मंजिल तो शांति है, और उसी की साधना कीजिए। साहब ने कहा प्राण छूटे बाहर ले डरी हो। ये प्राण जब छूटेगा, बाहर कर दिए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे। कितना प्रिय आप हैं, उस समय कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और इस शरीर की यही अवस्था है, यही गति है। आगे साहब कहते हैं काया विगुरचन अन्न बन भांति। साहब कहते हैं कि एक काया विगुरचन मतलब ये काया उलझन से भरा हुआ है। विगुरचन का मतलब होता है उलझन। बहुत सारी उलझने हैं इस शरीर में। काया विगुरचन अनवनी भांति, और अनवन का अर्थ होता है बिगड़ाऊ, जो बिगड़ा हुआ है। भांति मतलब प्रकार। एक तो ये शरीर कई प्रकार के जोड़ों से बना है। कितने जोड़ हैं इसमें, न जाने कितनी हड्डियां नस नाड़ी के जोड़ से ये बना है। ऊपर से ये बिगड़ाऊ भी है, नश्वर भी है, छूटने वाला भी है, और ये बिनसने वाला भी है, और ये उलझनों से भरा हुआ भी है। कितनी उलझने हैं। और आदमी इस शरीर को ही सत्य मान करके इसको और उलझन में डाल देता है। ये शरीर मिला था उलझन से सुलझने के लिए, ये शरीर मिला था समस्याओं के समाधान के लिए, ये शरीर मिला था मोक्ष तक जाने के लिए, इस शरीर मिला था घर को स्वर्ग बनाने के लिए। उल्टा हमने कर दिया, शरीर से ही हमने नरक पैदा कर दिया। शरीर से ही हम इस जगत में तमाम तरह के प्रपंच पैदा करने लगे। ये तो ऐसा ही हुआ। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। हरि भजन को आए थे, कपास ओटने लगे, चुनने बिछने लगे, उठाने लगे। ये तो ऐसा ही है जैसे आप किसी को जमीन की रखवाली के लिए खड़ा करते हैं कि इसमें फसल की रखवाली करना, दूसरों से इसको बचाना, और वही आदमी आपका सारा फसल काट के लेके भाग गया। मतलब जिसको रखवाली के लिए रखे थे वही आपका खेत बर्बाद कर दिया। बिल्ली को आपने दूध की रखवाली के लिए रख दिया और वो बिल्ली ही दूध पी गई। साहब ने कहा ये शरीर मिला ही था बंधनों से छूटने के लिए, क्योंकि कीट पतंग सांप छुछुंदर घोड़ा हाथी बैल गधा में कोई है उपाय मोक्ष पाने का? अगर मनुष्य शरीर के अलावा हम किसी जन्म में चले गए, कुत्ता बन गए, गधा बन गए, कीट पतंग सांप बिच्छू बन गए, तो उसमें भजन करने का उपाय है? कोई साधन नहीं है, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि मनुष्य के अलावा जितने भी जीवन है, जो भी प्राणी है, वो सब भोग भूमिका है। वहां हम अपने कर्मों का बस फल भोगने जाते हैं। और ये मनुष्य का जीवन कर्म भूमिका है और भोग भूमिका भी। हम यहाँ कर्म सही करके हम अपने भोगों को, अपने पापों को काट सकते हैं। हम अपने सारे विकारों को मिटा सकते हैं, लेकिन उल्टा करते हैं। जो शरीर हमें मिला था पुण्य का काम करने के लिए, जो शरीर हमें मिला था उलझन को सुलझाने के लिए,
जो शरीर हमें मिला था, सारे प्रपंचों को मिटाने के लिए हम उसी शरीर से प्रपंच कर बैठे, हम उसी शरीर से अपने आप को उलझाने लगे, माया मोह में फंसाने लगे, लड़ाई झगड़े में फंसाने लगे। कहीं सत्संग हो रहा है, आदमी कहता है लास्ट दिन चलेंगे, और कहीं झगड़ा हो रहा होता आदमी पहले से ही जाके खड़ा होता है, जरा देखें तो सही कितना मजा आएगा। अब दो आदमी लड़ रहा है, आदमी वहां भीड़ लगा देता है, निमंत्रण कोई नहीं दिया है, सत्संग में निमंत्रण मिला है, सबको बकायदा बताया गया है कि इतने समय पर सत्संग शुरू होगा, आदमी सोचता है अंतिम दिन जाएंगे, क्या जरूरत है। और झगड़ा का निमंत्रण कोई देता है कि हाँ आज हमारे गांव में झगड़ा होने वाला है, आप सब सादर आमंत्रित हैं, कभी ऐसा लिस्ट मिला आपको? लेकिन आदमी सारा काम छोड़ करके, बाइक इधर लगा करके, कार खड़ा करके वहां जाके खड़ा हो जाता है। अब आधे घंटे युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही, 1 घंटे चल रही, आदमी खड़ा हो जाता है अपना सारा काम छोड़ करके, और कहीं दोनों में उठा पटकी नहीं हुआ तो आदमी सिर ठोकता है, ओह 1 घंटा रहे और हाथ पैर भी नहीं टूटा, किसी फालतू हो गया खड़ा होना। रस आता है लड़ाई में, बड़ा मजा आता है, उसमें हमको मन लगता है। अर्थात जो शरीर उलझन से मुक्ति के लिए मिला था, उसी को हम उलझाने लग जाते हैं और उसी में हमको मन लगता है, प्रपंच में मन लगने लगता है, विवादों में मन लगने लगता है, झगड़े में मन लगता है। साहब कहते हैं नहीं, ये शरीर तो इन्हीं चीजों से मुक्ति के लिए मिला था। सत्संग आपको ये लगता है कि 2 दिन बाद चल देंगे, 7 दिन बाद चल देंगे, लेकिन जहां विवाद हो वहां तुरंत खड़े हो जाते हैं। या फिर कहीं राशन बंटने लगे तो आदमी सोचता है 3 दिन बटेगा, पहला दिन ही जाके ले आए, क्या पता खत्म हो जाए। क्यों? उसमें लाभ नजर आ रहा है, उसमें लगता है कि ये कुछ बाहर वस्तु मिल रही है। पर सत्संग जहां की एक अलौकिक वस्तु हमें मिलती है, जिसका कोई मोल नहीं है, लेकिन हमारे पास वो आंखें नहीं है, वो हमारे पास हृदय नहीं है कि हम उसके महत्व को जान सके। इसलिए सत्संग में हम सदैव बाद में जाने की सोचते हैं। साहब कहते हैं यही समस्या है कि आप उलझनों में अपने जीवन को और लगाते चले जाते हैं, इसलिए तो हमारे जीवन में उलझनें बढ़ती चली जाती है। जितने भी लोग हैं, आंखें बंद करके निहारिए कि क्या आपका मन उलझनों से मुक्त है, क्या आपके जीवन में कोई उलझन नहीं है, तो आप पाएंगे छोटा हो या बड़ा हो, किसी न किसी प्रकार का उलझनों से आपका मन पीड़ित है। और वो मन, वो शरीर आपको मिला ही था इन उलझनों से मुक्ति के लिए।